ये देखो, ये यहाँ पर बताया गया है, देखो इसको थोड़ा, वाइल आइस मेल्ट्स, मेल्ट हो रहा है मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, इट रिमेन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, जब पानी हो गया, वाटर हो गया, तो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है। द आइस मेल्ट्स, इट रिमेन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है। यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर सेंटीग्रेड में 0 बता रहा है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 बता रहा है। तो कौन सा यूनिट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका वैल्यू क्या है। तो आप लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही समझो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर था, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन कुछ तो हीट गया होगा, कुछ तो हीट सप्लाई हुआ होगा, तो ही आइस कन्वर्ट होके वाटर में हुआ, कन्वर्ट हो गया था, तो ही जाके सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चल गया था, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चल गया था, कुछ तो हीट गया होगा, वो हीट को ही हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। एंड द लिक्विड वाटर, पढ़ते हैं फिर से, द वाइल आइस मेल्ट्स इट रिमेन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, and the liquid water that is formed with the latent heat of fusion is also at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स जे कि जब भी वो फ्यूज़न हुआ, आइस से कन्वर्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, इस घटना को तो हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं। ये जो फ्यूज़न हुआ, इसमें कुछ लेटेंट हीट सप्लाई हुआ, लेकिन लेटेंट हीट सप्लाई होने से टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आया, सॉलिड आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, लिक्विड भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रह गया। तो वो हीट कितना है, देखो मैंने आपको बताया कि कैलोरी में बताया जाता है, देखो ये हो गया इतना कैलोरी, 79.7 इतना कैलोरी सप्लाई हुआ, लेकिन उसका यूनिट देखो यहाँ पर नोटिस करो, पर ग्राम। दैट मीन्स अगर वो 1 ग्राम का आइस था, 1 ग्राम का आइस ब्लॉक था, तो उसमें अगर 79.7 कैलोरी लेटेंट हीट दोगे, तो वो 1 ग्राम का वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना 79.7 कैलोरी आपको लेटेंट हीट देना पड़ेगा, तो जाके इसका टेम्परेचर भी रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड हो जाने के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो ये जो कैलोरी आपने यहाँ पर ऐड किया, पर ग्राम के लिए जितना कैलोरी आप ऐड कर रहे हो, वही हो गया आइस का, मतलब वाटर का लेटेंट हीट। किसका लेटेंट हीट? एक तो वाटर का, और कौन सा? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो क्या सॉलिड से लिक्विड के लिए 79.7 है, तो लिक्विड से गैस के लिए भी वही होगा? नहीं, वाटर से जब हम लोग गैस पे जाएंगे तो देखो कितना है, 533 कैलोरी देना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक टाइम आएगा कि वाटर को आपने उबालने के लिए छोड़े थे, और हम लोग को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा ये उबलना शुरू होगा, और उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने के बाद, जस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और इसमें अगर 533 कैलोरी जस्ट और ऐड हुआ, तो ये वेपर होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप यहाँ पर थर्मोमीटर से मेज़र करोगे कितना है टेम्परेचर, तो आपको नज़र आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा देर बाद अगर चेक करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप देखो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 533 कैलोरी हीट ऐड हुआ और ये वेपर होना शुरू कर दिया, इस मोमेंट पर अगर आप देखोगे तो देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन लिक्विड से गैस होना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने 533 लेटेंट हीट देना शुरू कर दिए। तो ये जो हीट आपने ऐड किए 533 कैलोरी पर ग्राम, ये कभी मत भूलो, 1 ग्राम के लिए 533 कैलोरी लगता है। यहाँ पर अगर 2 ग्राम रहता तो यहाँ पर हो जाता 1066 कैलोरी लगता, 10 ग्राम होता तो 5330 कैलोरी हीट देना पड़ता।
सो ये जो हीट का बात बता रहा हूँ मैं, जो कैलोरी में एक्चुअली डिफाइन हो रहा है, अब देखो जूल में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कैलोरी से डिफाइन करना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कैलोरी में अगर डिफाइन कर रहे हो तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर तो चेंज नहीं करता, जो टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन ओनली 79.7 कैलोरी ऐड किए, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन वो स्टेट चेंज हो गया। उस अमाउंट के हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। चाहे सॉलिड से लिक्विड का भी एग्जांपल दे सकते हो या फिर लिक्विड से गैस का भी एग्जांपल दे सकते हो। लिक्विड से गैस के लिए लेटेंट हीट कितना होगा, 533। लेकिन ये जो दोनों ही मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हूँ, ये कौन से मैटर के लिए काम करता है, ओनली H2O मतलब वाटर के टाइप के लिए होता है। आयरन के लिए ये लेटेंट हीट अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर जो लेटेंट हीट का बात आपको बताया गया था कि इट विल नॉट चेंज द टेम्परेचर। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था आपको कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स रिमेन्स सेम, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, तो वेयर डज द हीट गोज। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन फिर भी स्टेट चेंज हो जाएगा। हाँ पॉसिबल है, क्योंकि लेटेंट हीट का वो काम होता है कि स्टेट चेंज करवाता है और टेम्परेचर चेंज नहीं होता। स्टेट लिक्विड सॉलिड से लिक्विड हो जाता है लेकिन टेम्परेचर वही रहता है। तो हम लोग ने 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, और लेटेंट हीट किसको बोलते हैं। ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो ऑलमोस्ट आप लोग को नॉलेज आ जाएगा कि लेटेंट हीट क्या होता है। देखो यहाँ पर ये छोटा सा एग्जांपल से आप समझो कि कैसे चेंज हो रहा है। देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो सॉलिड स्टेट था, इसमें हीट दिए तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, फिर हीट दिए तो क्या हो गया, गैसेस स्टेट हो गया। अब अगर गैसेस स्टेट को थोड़ा ठंडा कर देते हैं तो लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड हो जाता है रिटर्न, और लिक्विड को भी और ठंडा करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। बर्फ़ के लिए भी ऐसे होता है, आपने देखे होंगे घर में क्या होता है, बर्फ़ होता है, उसको थोड़ा बाहर रख दो तो हीट लेके वो पानी हो जाता है, और उसको और भी हीट दोगे, उबलना, टेम्परेचर देना शुरू कर दो तो वो उबलना शुरू कर देता है। और अगर आप लोग उबलते हुए पानी को थोड़ा देर रख देते हो तो कूल डाउन हो जाने के बाद वो ठंडा पानी हो जाता है, और वो ठंडा पानी को अगर आप लोग और भी ठंडा करते हो तो वो बर्फ़ हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, फिर गैस से सॉलिड लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस सॉलिड हो रहा है। यही वाला यहाँ पर बताया गया है। सो होपफुल आप लोग ने ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे स्टेट चेंज होता है और उसके ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे रहता है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि प्रेशर कैसे चेंज करता है कोई भी स्टेट चेंज होने में।